परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, आप लोग जी टीवी के माध्यम से मेरे विचार सुन रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, जीवन के सुविकास की विधा का नाम धर्म है और धर्म के बोध के लिए 4 उसके अंग हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन। वेद स्मृति और सदाचार, और अंतिम में है अपनी आत्मा को प्रिय लगने वाला, आत्म उत्थान में सहयोगी। जो भी विचार है, भाव है, क्रिया है, वह धर्म नाम से संबोधित किया जाता है। मैं को धर्म के एक अंग सदाचरण के संबंध में, सदाचरण से संबंधित प्राचीनतम इतिहास की घटना सुना रहा हूं। त्रेता के अंतिम काल में जब वह परमात्मा निराकार से निराकार रूप में अवतरित हुआ, क्यों अवतरित हुआ, इसके लिए हमारे यहाँ यह बात कही जाती है कि जैसे वह परमात्मा अपने ही अंशभूत क्षेत्रज्ञ जीवों के लिए ज्ञान विज्ञान प्रदान करता है, वैदिक साहित्य के माध्यम से ऋषियों की समाधि अवस्था में अपने ज्ञान विज्ञान को आविर्भूत करता है, उसी प्रकार से उन्हीं जीवों पर करुणा करके उन्हें उनके सुविकास की दिशा प्रदान करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, अधर्म से उन्हें दूर रखने के लिए स्वयं को निराकार में प्रकट भी करता है, और प्रकट करके स्वयं को वह स्वयं के आचरण द्वारा अपनी ही संतानों को सीख देता है कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम्हें भी करना चाहिए। इसीलिए ऋषियों ने कहा रामादिवत समाचरेत न रावणादिवत। वह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित होकर हमें अपने पावन चरित्र द्वारा धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है। जैसे एक अध्यापक कक्षा में आए हुए बालक को निर्देश देता है, अ लिखो। बच्चा नहीं जानता अ कैसे लिखा जाता है, वह अध्यापक की तरफ दैन्य भाव से देखता रहता है। अध्यापक उसके लिए संकेत करता है, संकेत कि ऐसे तुम्हें अ लिखना चाहिए, लेकिन संकेत की भाषा को भी वो बालक नहीं समझ पाता।
तब वो अध्यापक स्वयं करुणा करके बालक की पट्टी को लेकर और उसकी खड़िया से उसके ऊपर अ लिखता है, अ बनाता है और कहता इसी प्रकार का तुम भी अ बनाओ। एक ही अध्यापक आदेश भी देता है, निर्देश भी देता है और अपने उस विद्यार्थी को समझाने के लिए तदनुसार क्रिया भी करता है। इसी प्रकार से वेद के द्वारा परमात्मा ने निर्देश आदेश दिया, धर्मम चर सत्यम वद। अब धर्म क्या है जिसका आचरण किया जाए, इसके लिए उसी ने विभिन्न महापुरुषों के माध्यम से स्मृति रूप में उसका संकेत किया। धृति दमा क्षमोस्तेय, धृति क्षमा दमोस्तेय, शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण बताए, निर्देश दिया यतो अभ्युदय निश्रेय धर्म, निश्रेय सिद्धि सधर्म। लेकिन मानव के समझ में नहीं आया। अबोध मानव न तो आदेश को समझ पाता है न तो निर्देश को समझ पाता है। तो परमात्मा ने स्वयं करुणा करके निराकार से निराकार होकर के मानव समाज में आकर के अवतरित होता है और अपने चरित्रों द्वारा मानव को धर्म का उपदेश देता है। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के मूर्त रूप हैं। क्या आप नहीं जानते कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा धर्म नहीं हुआ जिस धर्म में परमात्मा की आस्था के साथ ही कोई परमात्मा के पुत्र को, कोई परमात्मा के दूत को, कोई परमात्मा के मसीहा को इस संसार में आने की कल्पना करता है। क्योंकि शाश्वत सनातन धर्म में वैदिक विज्ञान के आधार पर परमात्मा के दूत, परमात्मा के पुत्र, परमात्मा के मसीहा के लिए स्थान नहीं, क्योंकि यहाँ तो सभी जीव परमात्मा के पुत्र हैं, एक ही परमात्मा का पुत्र नहीं। वेद कहता अमृतस्य ते पुत्रा, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही जगत का पिता हूं, अहम बीजः प्रदः पिता। रामचरितमानस में भगवान राम भी यही कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यद्यपि ये सारी सृष्टि मुझे प्रिय है क्योंकि सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु इनमें से मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी ही नहीं बल्कि मेरी ही अनुकृति है, मेरी ही प्रतिमूर्ति है। इसलिए परमात्मा यदि अपने पुत्र को भेज सकता है, परमात्मा यदि अपने दूत को भेज सकता है, परमात्मा यदि ज्ञान राशि को भेज सकता है, तो वो स्वयं क्यों नहीं आ सकता? आखिर उसके आने में प्रतिबंध क्या है भाई? विचार करो। जो लोग कहते हैं परमात्मा निराकार से साकार नहीं हो सकता, तो परमात्मा यदि निराकार से साकार नहीं हो सकता तो अपना मैसेंजर कैसे भेजता है? अपना पुत्र कहां से पैदा करके भेज देता है? जो लोग ये नहीं मानते हैं कि परमात्मा ग्रंथ भेजता है, ज्ञान भेजता है, तो ज्ञान कहां से भेज देता है? निराकार परमात्मा तो सर्वव्याप्त है, उसको ज्ञान भेजने की क्या जरूरत पड़ती है? या ज्ञान रूप में पुस्तक भेजने की क्या जरूरत पड़ती है? और यदि इन सब की आवश्यकता है तो परमात्मा के अवतरण की आवश्यकता क्यों नहीं है? आखिर उसमें कौन सा बाधक तत्व है जो परमात्मा को निराकार से साकार नहीं होने देती? यह भी समझिए आप कि यदि परमात्मा निराकार से साकार नहीं होता तो सृष्टि कहां से आ जाती है? वेद का यही कथन है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। वह परमात्मा ही दो रूपों में
स्थित है, मूर्त रूप है उसका, अमूर्त रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में इसका समाधान करते हुए लिखा है, एक दारुगत देखिए एकु, पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु। ब्रह्म निराकार भी है, साकार भी है। काष्ठ में अंतरहित अग्नि निराकार है, और जब वो प्रज्वलित हो जाती है तो साकार हो जाती है। यही स्थिति ब्रह्म की है। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगे, तो अपने भक्तों के प्रेम बस। उपास का नाम कार्यार्थ है ब्रह्मणो रूप कल्पना। वह परमात्मा स्वयं को अभिव्यक्त करता है, निराकार से साकार होता है, और अपने चरित्रों द्वारा धर्म मार्ग चरित्रेण, उपनिषद कहती है कि भगवान अपने चरित्र के द्वारा धर्म मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसलिए वह परमात्मा मानव मात्र को धर्म की सीख देने के लिए मानव रूप में अवतरित होता है, और वही राम रूप में अवतरित हुआ। और अकेले राम रूप में ही नहीं, अंसन सहित सुचार्यु भाई के रूप में अवतरित हुआ। और उनमें महात्मा भरत जो हैं, वो क्योंकि राम की ही अनुकृति हैं, वेद कहता है जीव उस परमात्मा की ही अनुकृति है, इसलिए जीवों के वो आचार्य हैं, जीवों के आराध्य हैं, जीवों के आदर्श हैं। और अपने जीवन द्वारा उन्होंने ये करके बताया कि विकट परिस्थिति आने पर धर्म अधर्म का निर्णय कैसे करना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब ननिहाल से आते हैं और माँ उनको ये बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा है। राम वन को चले गए सीता लक्ष्मण के साथ, और उनके वियोग में तुम्हारे पिता शरीर त्याग दिए। ये समाचार सुन करके भरत स्तब्ध रह गए, उनका हृदय दग्ध हो गया, उनके आंसू बंद हो गए, बोलना बंद हो गया। हेतु अपन पौ जान जिए थकित रहे गही मौन। अब देखिए, भरत की इस दशा को देख करके कैकेयी उत्साह भरे शब्दों में भरत से क्या कहती है? तुलसीदास जी लिखते हैं, विकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनऊ जरे पर लो न लगावती। वह अपने पुत्र भरत को व्याकुल देख करके उनको समझाना प्रारंभ किया। उसके एक एक शब्द ऐसे भरत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं जैसे कोई जले हुए स्थान पर नमक रख दे, और नमक रखने से जैसे वे जले स्थान पर उस व्यक्ति को महान पीड़ा होती है, ऐसे कैकेयी के एक एक शब्द नमक के समान, क्योंकि मधुर नहीं है। यदि कैकेयी के शब्द मधुर होते तो यहाँ पर नमक की उपमा न देते गोस्वामी जी। उसके शब्द ऐसे नहीं हैं जिसको सुनकर भरत को संतुष्टि हो, भरत को शीतलता प्राप्त हो, भरत को सुख प्राप्त हो, बल्कि राम वनगमन में अपने को हेतु समझकर भरत का हृदय संतप्त हो गया है। और एक एक कैकेयी के शब्द उस संतप्त हृदय पर, जले हुए हृदय पर नमक का काम कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, विकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनऊ जरे पर लो न लगावती। कहती क्या है आप जरा सोचिए। जिसके पति की सद्य मृत्यु हुई हो, जिसके पति की लाश तेल के मंजूसे में उसी महल में रखी हुई हो, वह स्त्री धैर्य के साथ अपने पुत्र को उपदेश दे रही है, कितनी कठोर हृदया होगी वो।
सत्य कहा है कि व्यक्ति का हृदय कितना कठोर हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता, कितना कोमल हो सकता है ये भी नहीं कहा जा सकता। और वह कोमल हृदया कैकेयी इस समय कितनी कठोर हो चुकी है कि अपने पुत्र को समझाते हुए कहती है, तात राव नहीं सोचई जोगु बिढ़ई सुकृत जस कीन्यु भोगु। हे मेरे पुत्र, राजा शोक करने योग्य तो नहीं है जिनके लिए तुम इतने शोक कर रहे हो, इतने चिंतित हो गए हो, इतने व्याकुल हो गए हो। कैकेयी को ये भान नहीं हो रहा कि भरत की व्याकुलता में हेतु क्या है। वो ये नहीं समझ रही कि भरत की व्याकुलता में हेतु दशरथ की मृत्यु नहीं है, राम का वनगमन है। ये नहीं समझ पा रही हो, इसीलिए तो समझा रही है कि तात राव नहीं सोचई जोगु। तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं, सोच के योग्य नहीं। क्यों नहीं है? कहा बिढ़ई सुकृत जग जस कीन्यु भोगु। उन्होंने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया। बिढ़ई माने अर्जन कर, बिढ़ई सुकृत पुण्य कर्मों का अर्जन किया, पुण्य का अर्जन किया पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से, और उससे कीर्ति भी प्राप्त की और भोग भी प्राप्त किया। क्योंकि संसार में जो पुण्य कर्मा है उसको दो प्रकार का लाभ होता है, कीर्ति और सुख। केवल कीर्ति प्राप्त नहीं होती, कीर्तिजन्य सुख भी प्राप्त होता है। तो बताती है कि तुम्हारे पिता ने तो सुकृत का अनुष्ठान करके, पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके इस सृष्टि में, इस समाज में, इस लोक में जस भी प्राप्त किया और सुख भी प्राप्त किया। बिढ़ई सुकृत जस कीन्यु भोगु, और भली भांति भोग किया, कीर्ति का भोग किया, सुख संपत्ति राज्य वैभव आदि का भोग किया। और इतना ही नहीं, जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। क्या वो जीते जी अपने जीवन के संपूर्ण फल को प्राप्त कर ली। ऐसा बहुत कम होगा व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो अपने जीवन में संपूर्ण अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण किए हो, बहुत कम होते हैं। लेकिन कैकेयी कहती है कि तुम्हारे पिता ने तो अपनी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर लिया पुण्य के प्रताप से। जीवत सकल जन्म फल पाए। गृहस्थाश्रम में रहने वाले को क्या चाहिए? मुख्यतः शास्त्रकारों ने लिखा, यस्य पुत्रा वशीभूता भार्या छंदानुगामिनी अचला तु सियो भक्ति तस्य स्वर्ग ही है। वही तीन बातें, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी स्त्री इच्छानुसार अनुकरण करने वाली हो, अनुगामिनी हो, और जिसकी परमात्मा में अचल भक्ति हो, भगवान शिव में अचल भक्ति हो, उसके लिए यही स्वर्ग है, यही, मरने के बाद नहीं। हम देखते हैं कि महाराज दशरथ को ये तीनों प्राप्त है। भगवान शंकर में उनकी अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति है। वो स्वयं कहते हैं गुरु वशिष्ठ से कि शिव प्रसाद, भगवान शंकर के प्रसाद से विधि सबई निभाही, मेरा सारा कार्य विधाता ने पूर्ण कर दिया है। और भला आप सोचिए, जनकपुर के निवासी राम के स्वरूप को देख करके, राम की महत्ता को देख करके, राम के शौर्य और सौंदर्य को देख करके, राम के शील और शक्ति को देख करके क्या कहते हैं? और उधर सीता के स्वरूप को देख करके उनका कथन है
कि जनक सुकृति मूर्ति बेदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। जनक के पुण्य की साकार मूर्ति तो सीता है और दशरथ के पुण्य की साकार मूर्ति राम है। इन दोनों ने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो राम और सीता ऐसे पुत्र और पुत्री को प्राप्त किया? तो जनकपुरवासी कहते हैं, यही सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। इनके समान आज दिन तक किसी ने शिव की आराधना की ही नहीं। यानी मेरे कहने का प्राय कि महाराज दशरथ भगवान शंकर के अनन्य चरणानुरागी हैं और भगवान स्वयं पुत्र रूप से जिसके यहां उत्पन्न हुए हों उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? भरद्वाज ऋषि यही तो कहते हैं। कहा दशरथ के समान तो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। कहो तात कही भांति को कड़ई करई बड़ाई तास, राम लखन तु शत्रुघ्न सरिस्वर सुजास। अब यहां पर आप देखिए, महाराज दशरथ में ये तीनों घटित होते हैं। वे भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, शिव कृपा से उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है, क्योंकि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहन कोटि जोग सब साधे। इच्छानुसार फल की प्राप्ति तो भगवान शंकर की आराधना से ही हुआ करती है और उनको प्राप्त हुई। और दूसरी बात, उनके पुत्र आज्ञाकारी हैं। उनके एक शब्द को सुन करके राम अयोध्या के साम्राज्य को त्याग करके वनवास को चले गए। और उनकी देवियां, स्त्रियां भी छंदानुगामिनी हैं, क्योंकि केवल कैकेयी स्त्री तो नहीं है, कौशल्या भी तो उनकी पत्नी है और कौशल्या उनकी छंदानुगामिनी है। कौशल्या स्वयं कहती है कि राखो सुतई करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। यदि मैं राम को रख लूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, पति के विरुद्ध आचरण करने वाली मानी जाऊंगी। तो स्त्रियां छंदानुगामिनी हैं। कैकेयी को ऐसे समझिए कि कुसंगति से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अन्यथा ये भी तो राजा की छंदानुगामिनी ही थी। स्वयं राजा कहते हैं, भामिन भयो तोर मन भावा। तो मेरे कहने के प्राय कि महाराज दशरथ को तो यही स्वर्ग मिला था, स्वर्ग में सुख तो यही भोग रहे थे। लेकिन कैकेयी कहती है कि तुम सोच मत करो, तात राव नहीं सोचई जोगु, बिढ़ई सुकृत जस कीन्यु भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, और अंत अमर पति सदन सिधाए। असजिय जानी शोक परिहरवु, सहित समाज राजपुर करवु। कहती है ऐसा सोच करके तुम शोक का त्याग करके अपने समाज सहित राज्य सिंहासन को स्वीकार कर लो। माँ की यही लालसा है कि भरत राज्य सिंहासन को स्वीकार कर ले। लेकिन इसका रिएक्शन, इसका परिणाम भरत के हृदय पर क्या हो रहा है, यह तो आप लोग अब अगले व्याख्यान में सुनेंगे। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।